कपिल काकड़, मैं आपसे उस मानसिकता पर बात करना चाहता हूं सर कि जब नाबालिग लोग क्राइम करने लगते हैं, नाबालिग बच्चे क्राइम करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, पार्किंग विवाद में मर्डर कर देते हैं, सिगरेट के विवाद में उसके पेमेंट को लेकर के कोई विवाद होता है, मर्डर कर देते हैं। किस तरीके की मानसिकता है? क्या इन लोगों को किसी बात का डर नहीं होता? किस तरह से इनकी साइकोलॉजी काम करती है कि अंजाम की परवाह किए बिना मर्डर कर देते हैं? बहुत बड़ा क्राइम है सर, बहुत बड़ा हौसला, हिम्मत और बहुत निडरता चाहिए इसके लिए। देखिए, मैं पिछले आधे घंटे से आपके पैनलिस्ट को सुन रहा हूं और मुझे बहुत ही जो आर्ग्यूमेंट्स है बहुत शैलो, बहुत नाइव, बहुत शैलो, जैसे हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं है और हमें ग्राउंड हकीकत मालूम नहीं है। आपने जो पूछा, मैं आपको बता दूं आपके पैनल, क्योंकि राव साहब एक है जिनको ग्राउंड रियलिटी मालूम है, मुझे मालूम है वो 2016 में 13-14 में या 15 में मैंने एक PIL करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में ऑन दिल्ली पुलिस रिफॉर्म्स। वो जो PIL मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करी थी, उसके अंदर मैंने वर्ल्ड वाइड कम से कम 25 से 30 डिफरेंट कंट्रीज की पुलिसिंग पढ़ की स्टडी करी थी, साइकोलॉजिकल स्टडी करी थी और उसके बाद हमने प्रेजेंट किया था। अब ये लोग जो बातें कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वाले, चाहे आप आम आदमी पार्टी सेंटर में आ जाए, दिल्ली पुलिस, चाहे आप चीफ मिनिस्टर बन जाए, मैं बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, होम मिनिस्टर बन जाऊं, पुलिस आपकी चेंज नहीं होगी। अब सवाल है क्यों नहीं होगी? जब मैंने PIL फाइल करी थी उस टाइम दिल्ली पुलिस के अंदर जो सैंक्शन था दैट वाज 84,000 दिल्ली पुलिस पर्सनल्स और उसमें से 78 के 79,000 पुलिस वाले ड्यूटी पे थे, 4-5 हजार वैकेंसीज थी। तो मेरा कहने का मतलब है, पहली बात कि जो दिल्ली पुलिस है दे वर अंडरस्टाफ्ड। उसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्ट वगैरह से अब लोग लिए हैं और अब इनकी 1,05,000 है। अब अगर आप 1,05,000 को भी देखते हो, 150 हम अपना जो 1.5 करोड़ जो पॉपुलेशन दिल्ली की है वो सफाइस नहीं होती। दूसरा, आप प्लीज मत भूलिए, ये मैं आपको पूरा डेटा दे रहा हूं, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपको, क्योंकि मैंने इस पर पूरा रिसर्च करा हुआ है। आप देखेंगे कि उसके अंदर आपके, अगर आपकी 1,15,000 या 5,000 पुलिस दिल्ली में है, उसके अंदर आपके पुलिस के जो ड्राइवर्स हैं वो भी आएंगे, उसके अंदर कांस्टेबल्स आएंगे 30-40 हजार। अब कांस्टेबल के पास आपको पता होगा कि गन तक नहीं होती, उसके पास क्या होता है, एक डंडा होता है। मैं साथ में यहां पे जहां मैं रहता हूं वहां का मैं RWA का प्रेसिडेंट 10 साल रहा। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जहां पे मैं, और अभी की बात कर रहा हूं हाल फिलहाल की, कि एक आदमी, एक रेजिडेंट गया पुलिस स्टेशन ये बोलने के लिए कि मेरे बेटे का घड़ी चोरी हो गई है, कोई घड़ी ले गया है छीन के, और बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने पार्क कर, मैं एक पॉश कॉलोनी में रहता हूं दिल्ली की और वहां पे पुलिस वाला ने, आपको पता है क्या बोला? पुलिस वाला कहता है आपने अपने बेटे को इतनी एक्सपेंसिव घड़ी क्यों दी, आपने क्यों पहनने को दी? और ये मैं आपको फैक्ट, जब अगर किसी के, मैं आपको छोटे से मैं बड़े पे जाऊंगा, अगर किसी की मोटर चोरी हो जाती है तो पुलिस वाला कहता है आपने मोटर पीछे क्यों लगाई, अपने घर के अंदर क्यों नहीं लगाई? अब सवाल ये है, ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि एक तो आपकी जो दिल्ली पुलिस है और ये वर्ल्ड, अपने पूरे इंडिया की पुलिस है, दे ओवरवर्क एंड दे आर अंडरस्टाफ्ड। तो इसमें कोई भी आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर आप पुलिस की बिहेवियर देखेंगे, हमारी ब्रिटिश पुलिस अभी भी चलती है, चाहे कांग्रेस आ जाए, BJP आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, सब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर जो हमने स्पेशल पावर्स दिल्ली पुलिस ऑल अक्रॉस, क्योंकि ब्रिटिशर्स का क्या था, उन्होंने जो इंडियंस को अगर उन्होंने डोमिनेट करना था तो वो पुलिस से करते थे, तो उन्होंने पुलिस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी हुई थी और वो पावर्स आज की डेट में भी चल रही हैं। और मैंने अभी लास्ट ईयर टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में भी आया था, हमने एक, जहां मैं रहता हूं, हमने पुलिस चौकी के सामने प्रोटेस्ट भी किया था क्योंकि हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर का मर्डर हो गया था। और देखिए मर्डर क्यों हुआ था, वो क्यों? क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती कहीं पे, क्योंकि ये लोग खुद अंडरस्टाफ्ड हैं। और हमने देखा कि पुलिस बेसिकली, अच्छा आप FIR, अब ठीक है 0 FIR हो गई, आपने ऑनलाइन FIR कर दी, बट FIR आप थाने में लिखवाएंगे, आप चौकी में नहीं लिखवा सकते FIR। तो FIR के लिए आपको थाने जाना पड़ेगा, जैसे हमारा थाना है निजामुद्दीन। आप अगर मैं लोकल चौकी में लिखना वाला चाहूं, अब क्या होता है कि वहीं पे जो लोग होते हैं उनका इतना कॉन्फिडेंस, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उन्होंने देखा होता है कि पुलिस वाले कुछ नहीं करते। अगर आपको याद होगा, एक वायरल हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कॉलेज स्टूडेंट का
जहां पे वो किसी एडिशनल सीपी से पूछ रहा था कि सर आप लोग ड्रग्स वगैरह की बात करते हो, फर्स्ट ईयर का बच्चा आता है उसको डे 1 में पता चल जाता है कि ड्रग्स कहां मिल रहे हैं कॉलेज के आसपास, और आप लोग के पुलिस वालों को आज तक नहीं पता चलता कि ड्रग्स कहां मिल रहे हैं। तो जब पुलिस, देखिए साइकोलॉजी में क्या होता है, एनवायरमेंट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। अगर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली पुलिस का क्या है, उनका शांति सेवा न्याय, ठीक है, शांति सेवा न्याय, सेवा यहां पे क्या है, मेवा है, सबको मालूम है कि अगर आपको पैसा पुलिस को, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप दिल्ली पुलिस की भी मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस, देखिए पुलिस पूरी इंडिया में इट इज नॉट फॉर कॉमन मैन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, इट इज बेसिकली फॉर वीआईपीज। ठीक है, आपको पता है कि ट्रैफिक, जब मैंने पीएल डाली थी तब ट्रैफिक पुलिस में 5000 सिर्फ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल से। अब आप बताइए 5000 लोग आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरी दिल्ली को मैनेज करेंगे। ठीक है कपिल कक्कड़ जी, तो आपके सवालों का जवाब एलन राव साहब से लेता हूं। एलन राव साहब, यानी कि सरकार से ज्यादा अपराधी सजग हैं इस बात को लेकर के कि पुलिस वाले जो हैं वो अंडर स्टाफ हैं और ओवरवर्कड हैं, तो वो हमारे खिलाफ क्या करेंगे, और कोई आम आदमी क्या ही पुलिस के पास जाएगा, क्योंकि कपिल कक्कड़ कह रहे हैं पुलिस वीवीआईपीज के लिए काम करती है, वीआईपीज के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए वो आवाज नहीं बनती। क्या ये आरोप सही है, और अगर सही है तो इसका रिफॉर्म कैसे होगा? सर वो ये कह रहे हैं कि कहीं किसी की भी सरकार आ जाए पुलिस बदलने वाली नहीं है। अनुराग जी देखिए, कपिल कक्कड़ साहब की कुछ बातें काफी सटीक और कुछ काफी रियलिटी की तरफ में जा रही हैं। मैं बीइंग पुलिस ऑफिसर इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है मेरे को। क्योंकि जो उन्होंने बताया है कि पुलिस को नहीं पता लगता है, एक आम जिसको ड्रग वाले को पता लग जाता है, ये कहीं हद तक काफी सही बात है। पुलिस अगर चाहे, ये बात भी मैं सही बता देता हूँ, पुलिस अगर चाहे अपने इलाके में तो कोई क्राइम वहां पर हो रहा है तो उसको जानकारी जरूर होती है। ये कहे पुलिस की हमें जानकारी नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता बिल्कुल भी। और पुलिस चाहे तो क्राइम को रोक भी सकती है, ऐसे क्राइम को जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो ड्रग्स बेचने का है और कोई गलत धंधा करने वाले हैं, वो सब पुलिस वालों को मालूम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई भी अगर सीनियर ऑफिसर मेरी इस बात को बुरा माने तो बिल्कुल माने, मुझे कुछ इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जहां तक बात उनकी बात है कि वीआईपीज के लिए है पुलिस, यहाँ पर भी कुछ एक ऐसी बात है, क्योंकि एक तो वीआईपी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, पुलिस की शॉर्टेज इसलिए है कि वीआईपी सिक्योरिटीज में लगे रहते हैं बहुत से लोग, स्ट्रेंथ जो है वो काफी हद तक वहां तक चली जाती है। यहाँ तक भी बात ठीक है। पीछे आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर की कोई रिश्तेदार का एक पर्स चोरी हो गया था, वो बिल्कुल 24 घंटे में ढूंढ लिया गया था। आम आदमी की किसी भी, अगर कोई गरीब आदमी का कोई चोरी हो जाता है तो ये बात भी सही है कि मोबाइल चोरी हो गया तो उसकी रिपोर्ट मिसिंग में लिखी जाएगी। मैं सच्ची बातों को सच्ची कहूंगा, लेकिन फिर भी रिफॉर्म करने की बात, जहां तक आपने कि रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस में रिफॉर्म करने की बात है, जैसे पीआईएल डाली थी उन्होंने। और राम प्रकाश जी की बात भी काफी हद तक सही है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको जब तक आप मानोगे नहीं, कमी है उसको मानोगे नहीं, तो सुधारोगे कैसे? पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए कि जो अगर कमियां हैं। नितिन त्यागी, मैं जी सर, नितिन त्यागी, ग्राउंड रियलिटी को आपने मान लिया, आपने ये भी मान लिया कि सरकार ही जिम्मेदार है और सरकार को ही करना है, लेकिन पुलिस को लेकर जो भरोसा वीवीआईपीज में है, वीआईपीज में है, वो आम आदमी के जहन में कब तक डाल पाएंगे आप? ये मुझे थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरीके से एलन राव पुलिस में रहते हुए ये बता रहे हैं कि हाँ, ये आरोप पुलिस पर सही है कि वो अंडर स्टाफ है, वो ओवरवर्क्ड है, तो ये समस्या दूर करने में समय लगेगा सर। तब तक क्या आम आदमी अपराध का शिकार होता रहेगा? मुझे लगता है कि आम आदमी, जनता, सरकार, केंद्र सरकार, पुलिस, सबको मिलके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से, बहुत जो है इसको बहुत सीरियसली लेके इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आशा करते हैं आने वाले कुछ महीनों में हम लोग फिर से डिबेट पे बैठेंगे और तब आप बोलेंगे कि जब मैंने ये कहा था, और इसके ऊपर जब आप फर्क देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सच में दिल्ली के अंदर रामकृपाल जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, जैसे अभी जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने जो बातें कही हैं और कक्कड़ साहब ने जो बातें कही, देखिए ये सच्चाई अनुराग जी आप भी जानते हैं, मैं भी, और विजय जी भी, और वो लोग भी। मोहल्ले का जो गुंडा होता है उसकी पहुंच मंत्रालय से लेकर के थाने तक, अगर वो थाने में जाएगा तो उसको कुर्सी भी शायद ऑफर कर दी जाए, लेकिन पीड़ित जाएगा, वो जान जाता है कि इसकी ज्यादा पहुंच है। ये सिस्टम है, मैं बता रहा हूँ, और उसमें मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह की उसमें सुधार करने की कोशिश अलग अलग राज्यों में भी की जा रही है। लेकिन ये हकीकत है, आप उत्तर प्रदेश में छांगुर की इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई,
जाहिर सी बात है कि वहां का लेखपाल से लेकर के थाने से लेकर के सबको पता था कि ये पैसा कहां से आ रहा है और ये अपराध की कमाई है। लेकिन वो सिस्टम ऐसा बना हुआ था ना, जिसके लिए धूमिल ने एक वाक्य कहा है, अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है और ये ज्वाइंट फैमिली ऑफ द क्रिमिनल्स जो एक है ना, ये बहुत बड़ा है। इसका नेक्सस खत्म होना चाहिए। मोहल्ले का हर गुंडा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब पेट्रोनाज होता है उसका, और थाने में अगर जाएगा तो उसकी ज्यादा इज्जत और जैसा कि आपने पहले कहा था कि वोट बैंक के लिए उसे संरक्षण भी देती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली क्राइम को लेकर के और पूरे देश में जहां जहां क्राइम है उसे लेकर के हम ताल ठोके में डिबेट करते रहेंगे, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा ऐसा मामला है जिसे बार बार एड्रेस किए जाने की जरूरत है। कम से कम तब तक जब तक नितिन त्यागी जी ने जो कहा कि अगली डिबेट में हम बैठेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या काम हुआ है कानून व्यवस्था पर, जब तक वो दिन नहीं आ जाता तब तक मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम जब जब जरूरत होगी इस मुद्दे पर डिबेट करते रहेंगे।